नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्वेश सिंह। आज मैं जिस विषय पे आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं बात करने के लिए आया हूं। आजकल आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है, बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है। अब आइए हम जानते हैं ये आंदोलन चल क्यों रहा है। ये आंदोलन चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए। अब ये अरावली क्या है? पहले आइए हम इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। अरावली सबसे पुरानी पहाड़ी है, जब दुनिया की उत्पत्ति हुई हम कह सकते हैं, तो सब उसमें से सबसे पुरानी अरावली भी एक है। अरावली की जो उम्र है पहाड़ी की, वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व की है। हिमालय से भी पुरानी पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी श्रृंखला। अरावली श्रृंखला जो है 670 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि कई राज्यों को हमने आपको बताया कि छू के निकलती है। अब मेन बात, आज अरावली की बात हो क्यों रही है? लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो आइए आपको हम बताते हैं शुरू से अरावली की पूरी कहानी। अरावली बहुत ही पुरानी पहाड़ी है, यहाँ खनिज भी पाए जाते हैं, यहाँ पत्थरों का भंडार है, पहाड़ है तो भंडार है ही, इसमें कहना कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, एक फैसला आया है अरावली श्रृंखला के ऊपर। अगर हम आपसे ये कहें एग्जाम्पल में कि जो व्यक्ति 6 फुट का नहीं है, वो व्यक्ति माना ही नहीं जाएगा, मतलब आदमी, औरत या प्राणी माना ही नहीं जाएगा। तो ये आप लोग क्या सोचेंगे इस विषय के बारे में? आप यही सोचेंगे कि जो हम बता रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरा हुआ है। जी हाँ, इसी बात को लेकर अरावली श्रृंखला की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो 100 मीटर से कम की पहाड़ी होगी अरावली श्रृंखला में, वो पहाड़ी मानी ही नहीं जाएगी। अब बात आते हैं अरावली। तो अरावली में 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ हैं, उसको ही पहाड़ी मानी जाएगी। उससे अगर आधा मीटर भी सम से भी कम है, मतलब कि हमारे कहने का कि 100 मीटर से भी अगर आधा मीटर मात्र कम है, 99.5 मीटर है, तो वो पहाड़ियाँ मानी ही नहीं जाएँगी और उसका खनन होगा, उसकी तोड़ाई होगी। वहाँ से जो खनिज निकलेंगे खुदाई के दौरान, जो भी चीज़ें वहाँ होंगी, वो सब निकाल ली जाएँगी। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो उसने ध्यान में एक चीज़ नहीं रखा कि जब ये पहाड़ियाँ रहेंगी ही नहीं, क्योंकि 93% पहाड़ियाँ जो हैं वो 100 मीटर से कम है, मात्र 7 ही परसेंट ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर का दायरा क्रॉस करती हैं। तो जब 93% पहाड़ियाँ अगर कट जाएंगी, उसका खनन हो जाएगा, तो उससे आने वाली विपदा क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वो रेगिस्तान की जो बालू है, जिसको हम लोग बालू या मिट्टी कहते हैं, रेगिस्तान का जो धूल है, वो जब उड़ के दिल्ली की तरफ चलने का प्रयास करती है तो दिल्ली और राजस्थान के बीच में पड़ती है ये अरावली पहाड़ियाँ। अब ये अरावली पहाड़ियाँ उन मिट्टी को, उस गर्दे को या उस बालू को रोकने का काम करती हैं, जिससे कि ये दिल्ली सुरक्षित रहती है। लेकिन अब क्या होगा, जब भविष्य में ये श्रृंखला, ये पहाड़ियाँ कट जाएंगी, तो राजस्थान से उठने वाला तूफान वहाँ की रेत सीधे आके दिल्ली में इफेक्ट डालेंगी। दिल्ली में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इफेक्ट डालेंगी, हरियाणा में इफेक्ट डालेंगी और कुछ एमपी में भी इफेक्ट डालेंगी। उससे होगा क्या, जो धूल उड़ के आएंगे उससे क्या होगा और इन पहाड़ियों के काटने से क्या होगा, और अब हम आपको आगे बताते हैं। जब ये धूल उड़ के दिल्ली शहर में या दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, जब ये धूल आएंगी तो ये हमारे पेड़ पौधों पे जमेंगी। जब ये जमेंगी तो यहाँ की जो उर्वरक जमीन है वो धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगेगी। उर्वरक की जगह वो भी धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलता रहेगा। होती है तो बारिश में उनमें कई जगह ऐसे स्रोत वो होते हैं जिसके बारिश का पानी जिसके माध्यम से जमीन के नीचे जाता है और जमीन का जल स्तर ऊपर रहता है। लेकिन जब ये पहाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी, उस रेत को रोकने वाली पहाड़ी नहीं रहेगी, तो हाहाकार मच जाएगा। जिससे अब हम सबसे पहले आपको इस वीडियो के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश बताने जा रहे हैं, जो अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ सेव अरावली ट्रस्ट के विशेषज्ञ
विजय बेंजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और उस आरावली के जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने क्या कहा, हमने उसको भी आपको इस वीडियो में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जब ये पहाड़ियाँ टूटेंगी, जो जंगल कटेंगे, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे? उस पे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की, और ना वहाँ के जो वकील उनसे बहस कर रहे थे, बहस करते समय उन्होंने भी ये चिंता नहीं की। अगर वो इस चिंता को करते तो शायद आरावली पर्वत की श्रृंखला जो है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो सुरक्षित रहती। अब हम बात करते हैं वो जानवर जाएंगे कहाँ? वो जानवर जब उनका घर ही नष्ट कर दिया जाएगा तो वो हमारे आपके घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे आने वाले समय में अभी हम कभी-कभी सुनते हैं कि कोई बाघ, कोई चीता जो है वो मानव बस्ती में आ गया है। लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद जब ये पहाड़ियाँ टूटेंगी, इसको काटा जाएगा, तो ये चर्चा आम हो जाएगी। रोडों पे लोगों के घरों में जानवरों का हमला ये बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पेड़ कटने से नुकसान सभी जानते हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी। दिल्ली वैसे भी प्रदूषण वाला क्षेत्र है, लेकिन जब ये पहाड़ियाँ कट जाएँगी, ये पेड़-पौधे कट जाएँगे और बालू राजस्थान की जब दिल्ली में आएगी, तो उससे हाहाकार मच जाएगा और वहाँ बढ़ेगा तो सिर्फ पलायन। क्योंकि जब वो रहने लायक स्थान रह ही नहीं जाएगा, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा और वो दिल्ली से पलायन करेंगे, और नहीं तो अपनी जान देंगे। ऑक्सीजन अभी हमने देखा कि कोविड में कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो भी ठीक से मुहैया नहीं हो पाई। और जब हम इस तरीके से पूरा हाहाकार मचा रहे हैं, पहाड़ियों को काट के, पेड़-पौधों को काट कर, तो ऑक्सीजन की कमी होनी है और हम अपने ही द्वारा अपना विनाश कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और इससे एक चीज़ है, धीरे-धीरे ये बालू, राजस्थान की रेत जब उड़कर हिमालय पे जाएगी और वो उसको ढक लेगी, तो उससे, क्योंकि बालू गर्म होता है, तो आप जानते हैं कि धीरे-धीरे हिमालय ज़्यादा मात्रा में पिघलने लगेगा, जो वहाँ की बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, और जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग से सेव आरावली हैशटैग चलाइए, और सभी लोग सोशल मीडिया पे अपनी-अपनी बातों को चाहे 2 ही लाइन में लेकिन रखिए ज़रूर, जिससे सरकार पे और सुप्रीम कोर्ट पे एक दबाव बने और आरावली पहाड़ियाँ सुरक्षित रहें। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर्वेश सिंह।